हेलो। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेट एसक्यूएल और डेटाबेस के एमसीक्यू करेंगे। ये जो एमसीक्यू रहेगा ये इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा, क्योंकि इधर जो 11 तारीख से आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 9 तारीख से, उसमें जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कुछ सब्जेक्ट में, तो कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी हिसाब से मैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को थोड़ा इजी और मॉडरेट क्वेश्चन कराऊंगा इस सेशन में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एसक्यूएल कीवर्ड्स ब्लैंक स्पेस इज यूज विथ वाइल्ड कार्ड्स। जो एसक्यूएल कीवर्ड है वो वाइल्ड कार्ड किसके साथ यूज़ करता है? ऑप्शन ए है लाइक ओनली, इन ओनली, नॉट इन ओनली, एंड डी है इन एंड नॉट इन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो लाइक ओनली हो जाएगा। जो एसक्यूएल कीवर्ड है वो लाइक ओनली इज यूज विथ वाइल्ड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ब्लैंक स्पेस है नॉर्मल फॉर्म ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स। तो किस फॉर्म में जो कंपोजिट एट्रीब्यूट हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स में? ऑप्शन है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी की इज सिलेक्टेड फ्रॉम। जो प्राइमरी की है वो सिलेक्ट होता है किससे? ऑप्शन ए है कंपोजिट की, बी है कैंडिडेट की, एंड सी है फॉरेन की, एंड डी है डिटरमिनेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, कैंडिडेट की। जो प्राइमरी की है वो कैंडिडेट की से ही सिलेक्ट किया जाता है। जैसे किसी टेबल में बहुत सारे की हैं तो उसमें एक प्राइमरी की होगा, बाकी जो की जितने बच गए हैं वो सभी कैंडिडेट की हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। जो एसक्यूएल का जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट कैसा होता है? ऑप्शन ए है फाइल, बी है टेबल, एंड सी है रिपोर्ट, एंड डी है फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन ऐड ए रो यूजिंग एसक्यूएल इन डेटाबेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। आप एसक्यूएल में एक रो ऐड कर सकते हैं, कौन सा कीवर्ड यूज करके? ऑप्शन ए है ऐड, बी है इंसर्ट, सी है क्रिएट, एंड डी है मेक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट्स रो इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो रो को जो सॉर्ट्स करता है या अरेंज करता है वो कौन सा कीवर्ड है? ए है सॉर्ट बाय, बी है अलाइन बाय, सी है ऑर्डर बाय, एंड डी है ग्रुप बाय। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ऑर्डर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट क्यूरीज और डेटा फ्रॉम द टेबल। एसक्यूएल में कौन सा स्टेटमेंट है जो क्यूरीज करता है और रीड करता है डेटा फ्रॉम द टेबल्स? ऑप्शन ए है क्यूरी, बी है रीड, सी है सेलेक्ट, एंड डी है क्यूरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर द रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। इनमें से कौन सा ऐसा नॉर्मल फॉर्म है जो रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन करने के लिए वो एडिक्वेट है? तो ऑप्शन ए है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, बी है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, एंड सी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड डी है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है DBMS इज ए, जो DBMS क्या है? ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ डेटा, बी है सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस दोज डेटा, एंड सी है ऑल ऑफ द एबव, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है a program that generally be more user friendly in interface than a DBMS is called file records, is called, ऑप्शन है repository files, B है reconstructing file, एंड C है form, एंड D है front end। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो C हो जाएगा, form। नेक्स्ट क्वेश्चन है an entity set that does not have a sufficient attribute to form a primary key। एक entity set ऐसा है जो sufficient नहीं है तो form a primary key, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है simple entity set, बी है primary entity set, एंड सी है a strong entity set, एंड डी है weak entity set। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, weak entity set। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following contains information about a single entity in the database like a person, place, event or thing। इनमें से कौन सा ऐसा डेटाबेस की तरह है जो सिंगल एंटिटी को रखता है लाइक ए पर्सन, प्लेस एंड इवेंट में? तो ऑप्शन ए है रिकॉर्ड, बी है फॉर्म, सी है क्यूरी, एंड डी है टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस मीन्स दैट डेटा कंटेन इन ए डेटाबेस एक्यूरेट एंड रिलायबल। इनसे ऑप्शन है डेटा इंटीग्रिटी, बी है डेटा रिलायबिलिटी, एंड सी है डेटा कंसिस्टेंसी, एंड डी है डेटा रिडंडेंसी। तो 13th का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डेटा इंटीग्रिटी हो जाएगा। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो डेटा डेटाबेस में है वो एक्यूरेट एंड रिलायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ईयर डायग्राम, जो ईयर डायग्राम होता है, एन एंटिटी की ऑफ वन फाइल दैट आल्सो अपीयर्स इन अनदर फाइल्स। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी की, बी है फॉरेन की, एंड सी है फिजिकल की, एंड डी है लॉजिकल की। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा आपका, फिजिकल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है periodically adding, changing, deleting files records is called, option updating, upgrading, restructuring and renewing। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो अपडेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following types of table constraint will prevent the entry of duplicate row। इनमें से कौन सा ऐसा टेबल मतलब की है जो डुप्लीकेट जो हम लोग एंट्री करते हैं डेटा को उससे वो बचाता है, प्रिवेंट करता है? तो ऑप्शन ए है प्राइमरी की, बी है यूनिक, सी है नल, एंड डी है फॉरेन की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए हो जाएगा, प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस में रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन ए है सेल, बी है फील्ड, सी है क्यूरी, एंड डी है रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a database that contains tables linked by a common fields is called relational database, centralized database, flat file database, ranges and sheet। A database that contains table linked by a common field is called, 18th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, रिलेशनल डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A collection of conceptual tools for describing data, relationships, semantics and constraint is referred to as a ऑप्शन ए है DBMS, बी है डेटाबेस, सी है ER मॉडल एंड डी है डेटा मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, डेटा मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है A set of possible data value is called, a set of possible data value is ऑप्शन है टपल, बी है डिग्री, सी है डोमेन एंड डी है एट्रीब्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है आपका डोमेन हो जाएगा। ए सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमांड टू एलिमिनेट द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, इनमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो एलिमिनेट कर देता है टेबल फ्रॉम द डेटाबेस से, डेटाबेस से टेबल को एलिमिनेट कर देता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है रिमूव टेबल कस्टमर, या फिर ड्रॉप टेबल कस्टमर, या फिर डिलीट, या फिर अपडेट। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। आप ड्रॉप टेबल कस्टमर करेंगे, एक कमांड यूज करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं टेबल फ्रॉम द डेटाबेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसक्यूएल कीवर्ड बिटवीन इज यूज्ड फॉर, जो एसक्यूएल कीवर्ड है बिटवीन हम लोग यूज करते हैं कहाँ? ऑप्शन ए है फॉर रेंज के लिए, या फिर टू लिमिट द कॉलम डिस्प्ले, सी ऑप्शन सी है एज ए वाइल्ड कार्ड एंड डी है नन ऑफ द एबव करेक्ट। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हम लोग एसक्यूएल कीवर्ड बिटवीन हम लोग यूज करते हैं, ये रेंज के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की मे बी, इन केस ऑफ जब एंटिटी का इंटीग्रिटी अगर इस केस में होता है तो प्राइमरी की मे बी, ऑप्शन है नॉट नल, बी है नल एंड सी है नॉट नल एंड नल एंड डी है एनी वैल्यू। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, नॉट नल। प्राइमरी की में है नॉट बी, मे बी नॉट नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम, जो डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर जो होता है सिस्टम, एक्सटर्नल लेवल इज किसको बोलते हैं हम लोग? डेटाबेस आर्किटेक्चर में जो एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? ऑप्शन ए है फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल एंड व्यू लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो व्यू लेवल हो जाएगा। देखिए जो डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर होता है वो 3 लेवल पर काम करता है। एक होता है आपका एक्सटर्नल लेवल, एक होता है कंसेप्चुअल लेवल, एक होता है आपका इंटरनल लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल को हम लोग व्यू लेवल बोलते हैं, ये आपका व्यू लेवल होता है। कंसेप्चुअल लेवल को हम लोग लॉजिकल लेवल बोलते हैं एंड इंटरनल लेवल को हम लोग फिजिकल लेवल बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। ये जो एक्सटर्नल लेवल होता है ये सबसे टॉप पर होता है आपका, और ये यूजर के क्लोज होता है। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ सकता है आपको कि इनमें से कौन सा डेटाबेस आर्किटेक्चर का जो लेवल है जो यूजर के क्लोज होता है? तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा एक्सटर्नल लेवल। ये तीनों फॉर्म पे याद रखें, एक्सटर्नल लेवल इज आल्सो कॉल्ड एज वी लेवल, कंसेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल बोलते हैं एंड इंटरनल लेवल को फिजिकल लेवल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन ईआर डायग्राम जनरलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो ईआर डायग्राम में है जनरलाइजेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए है इलिप्स, बी है डैश्ड इलिप्स, सी है रेक्टेंगल एंड डी है ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है वो ट्रायंगल हो जाएगा। जनरलाइजेशन को हम लोग ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिलीट ए पार्टिकुलर कॉलम इन अ रिलेशन द कमांड इज यूज्ड। एक पार्टिकुलर कॉलम को हम लोग डिलीट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? ऑप्शन ए है अपडेट, बी है ड्रॉप
सी है अल्टर एंड डी है डिलीट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, अल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एसक्यूएल टाइप। इनमें से कौन सा एक वैलिड एसक्यूएल टाइप है। ऑप्शन ए है करैक्टर, बी है न्यूमेरिक, सी है फ्लोट एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इनमें से तीनों एसक्यूएल टाइप वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा है। ऑप्शन ए है इक्वल, बी है लाइक, सी है बिटवीन एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है बेस टेबल, बी है इंडेक्स, सी है व्यू एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। व्यू फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईआर डायग्राम डिराइव एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो ईआर डायग्राम होता है डिराइव एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन ए है इलिप्स, बी है डैश्ड इलिप्स, सी है रेक्टेंगल एंड डी है ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, डैश्ड इलिप्स। ये जो इलिप्स होता है डैश्ड इस टाइप का डॉट डॉट, ये डबल इलिप्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिराइव एट्रीब्यूट को। ये जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं ईआर डायग्राम में किसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 या 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसी से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। आपके जो भी स्टेट लेवल के कहीं भी एग्ज़ाम होते हैं, टीजीटी, पीजीटी, ये सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द रिलेशनल मॉडल द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड नंबर ऑफ टपल्स। रिलेशनल मॉडल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड नंबर ऑफ टपल्स इन रिलेशंस आर टर्म्ड एज, ऑप्शन है एंड ऑफ रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ टपल्स एंड नंबर ऑफ रिलेशन को क्या टर्म किया जाता है। ऑप्शन ए है कार्डिनलिटी एंड डोमेन, बी है डिग्री कार्डिनलिटी, सी है डोमेन डिग्री, डी है कार्डिनलिटी एंड डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिग्री बोलते हैं एंड नंबर ऑफ टपल्स को हम लोग कार्डिनलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचुरल ज्वाइन इज इक्वल टू। जो नेचुरल ज्वाइन होता है ये फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है आपका डेटाबेस में, वो क्या होता है। ऑप्शन ए है कार्टेशियन प्रोडक्ट, बी है कम्बिनेशन ऑफ यूनियन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, सी है कम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, डी है कम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। नेचुरल ज्वाइन जो है वो कम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डेटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल दैट कंटेन्स। डेटा डिक्शनरी एक स्पेशल फाइल्स होता है जिसमें क्या होते हैं। ऑप्शन है ए है नेम ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल्स, बी है द विड्थ ऑफ ऑल फील्ड्स एंड ऑल फाइल्स, सी है डेटा टाइप ऑफ ऑल फील्ड्स एंड ऑल फाइल्स एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल क्या है। नल इज ऑप्शन ए है द सेम एज 0 फॉर इंटीजर, the same as a blank for character, the same as 0 for integer and blank for character and D है not a value। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा D, not a value। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following operation is used if we are interested in only Cartesian in a only certain column of table।
इनमें से कौन सा ऑपरेशन हम लोग यूज़ करेंगे ऑपरेशन अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ सर्टेन कॉलम हमको टेबल में दिखे। ऑप्शन ए है प्रोजेक्शंस, बी है सिलेक्शंस एंड सी है यूनियन एंड डी है ज्वाइन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रोजेक्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टीज का एंटिटीज है। ऑप्शन ए है ग्रुप्स, बी है टेबल, सी है एट्रीब्यूट्स एंड डी है स्विच बोर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन दैट हैज नो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड। ऐसा फंक्शन जिसका कोई पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है। ऑप्शन ए है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बी है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड सी है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड डी है BCNF बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नॉर्मल फॉर्म इन विच एवरी डिटर्मिनेंट इज ए की। एक ऐसा नॉर्मल फॉर्म जिसमें जो भी डिटर्मिनेंट हो वो की होता है। ऑप्शन ए है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, बी है थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सी है BCNF एंड डी है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा BCNF। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ऑप्शन ए है क्लोजर डिपेंडेंसी, बी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड सी है नॉर्मल डिपेंडेंसी एंड डी है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए है ए रिलेशन इज इन BCNF इफ इट इज नॉट इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ऑप्शन बी है BCNF इज स्ट्रिक्टर देन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सी है ए रिलेशन इज इन BCNF इफ एवरी डिटर्मिनेंट ऑफ द रिलेशन इज ए कैंडिडेट की। ऑप्शन डी है ऑल आर ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से ही बन सकते हैं कि BCNF जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्टर होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म से भी। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।